हेलो एस्पायरेंट्स, मैं योगेश शर्मा आपका रीजनिंग एजुकेटर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं रीजनिंग की क्लास में। आपको पता है कि हम एसबीआई का क्रैश कोर्स चला रहे हैं यहाँ पर, और एसबीआई के क्रैश कोर्स में रीजनिंग की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर चल रही हैं और आप लोग रेगुलर उसको प्यार भी दे रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है हमारे पास एस्पायरेंट्स वो है हमारा सिलॉजिज्म। तो सिलॉजिज्म की जब बात आती है तो काफ़ी बच्चों को बहुत डाउट्स रहते हैं कि सिलॉजिज्म में सर हमारे क्वेश्चन सही नहीं होते, वेन डायग्राम से हम करते हैं तो हमारा कुछ ऐसे गलत हो रहा है, 50-100 से करते हैं कुछ बच्चे तो उसमें भी गलतियां हो रही हैं। तो आज हम बिल्कुल नॉर्मल वे में इसको समझते हुए चलेंगे और देखेंगे कि क्या आप गलतियां करते हैं, क्या क्या आपको ध्यान में रखनी है चीज़। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक्स को ध्यान में रखेंगे और उसके बाद फिर क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या क्या आपकी गलतियां हो रही हैं और क्या क्या आपको सुधारने की वहां पर ज़रूरत है। तो अगर हम यहाँ पर वेटेज की बात करें सिलॉजिज्म के, तो आपके 3 to 5 क्वेश्चंस आ सकते हैं। आपके 3 to 5 क्वेश्चंस यहाँ पर सिलॉक्स के आ सकते हैं। तो अगर 3 क्वेश्चन भी आते हैं तो प्यारे एस्पायरेंट्स 3 नंबर आपके बनते हैं। 3 नंबर में आपका सिलेक्शन ऊपर या नीचे हो सकता है। तो इस टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत इजी, बहुत स्लो समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस टॉपिक में। तो मैं चाहता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए जब आप एग्जाम हॉल में बैठें और जब आपके सामने सिलॉक्स का क्वेश्चन आए तो आप कहें कि ये तो हम चुटकियों में कर सकते हैं। तो आज कुछ इसी तरीके से हम पढ़ेंगे और देखते हैं कि चुटकियों में क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सम एंड ऑल। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सम वाला केस, एक ऑल वाला केस। तो प्यारे एस्पायरेंट्स यहाँ पर ध्यान देना कि जब भी सम की बात आए तो सपोज कर लो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो है सम ए आर बी। सम ए आर बी है अगर, तो हमारे पास जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमेशा ऐसे बनेगा कि सम ए आर बी। तो आपको हमेशा यही वाला वेन डायग्राम बनाना है और ये जो डायग्राम होता है ये पॉसिबल वेन डायग्राम होता है। देखो, क्योंकि अगर आप ऐसे बनाओगे ऑल ए आर बी तो इसमें भी देखो सम ए आर बी है, ये पॉसिबल ये वाला भी है। ऑल बी आर ए बनाओगे तो इसमें भी सम ए आर बी है। तो ये पॉसिबल वेन डायग्राम्स होते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आपको सिर्फ ये वाला बनाना है। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आए तो आप इनको नहीं बनाओगे, सिर्फ आप इसको बनाओगे। उस समय पे आप सिर्फ इस वाले वेन डायग्राम को बनाओगे और जब ऑल की बात आएगी तो आप ऐसे बनाओगे। आप ऑल ए आर बी को कुछ इस तरीके से बनाओगे जिससे कि आपके क्वेश्चंस में आपकी हेल्प हो जाए। क्योंकि देखो अगर हम यहाँ पे और बात करें तो ऑल ए आर बी ऐसे भी बन सकता है कि ये पूरा ओवरलैप कर रहा हो, ए और बी का पूरा जो सराउंडिंग है या जो एरिया है वो दोनों का सेम। तो ऑल ए आर बी वहां पर भी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ठीक है। तो लेकिन जब भी हमारे सामने क्वेश्चन आएगा तो हम ऐसा वेन डायग्राम बनाने वाले हैं। चलिए अब यहाँ पे समझते हुए चलते हैं कि हमारे सामने क्या क्या बातें हो सकती हैं और क्या क्या बातें हमें इग्नोर करनी पड़ेंगी। तो चलो समझते हैं। यहाँ पे हमें दिख रहा है कुछ ए और बी जो है वो कॉमन है। तो कुछ ए और बी ही कॉमन है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना प्यारे एस्पायरेंट्स कि जितनी चीज पता है, जितनी चीज आपको वेन डायग्राम से पता है उतनी ही चीज सत्य है, उतनी ही चीज सच है। उसके अलावा जो भी बात है, जैसे आपको बोला है कि सम ए आर बी, तो कुछ सोचेंगे कि कुछ ए बी है बाकी के ए बी नहीं है। ऐसा दिमाग से निकाल दो, ऐसा दिमाग से निकाल दो, क्योंकि सिर्फ कुछ के बारे में हमें बताया गया है कि कुछ ए बी हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं बताया गया। तो इसका मतलब है कि ऐसा नहीं सोचना आपको कि ये ए वाला हिस्सा ये बी वाला हिस्सा एक दूसरे से रिलेट नहीं है। अगर वो डेफिनेट पूछ रहा है कि कुछ ए बी नहीं है तो आप क्या कहोगे? हमने तो सिर्फ ये पढ़ा कि सम ए आर बी, सम ए आर बी पढ़ा हमने, तो ये थोड़ी बोला उसने कि सम ए आर नॉट बी। सिर्फ उसने ये बताया कि कुछ ए बी हैं, ये नहीं बताया कि कुछ ए बी नहीं है। तो यहाँ पे जो बात डेफिनेट है सिर्फ वही बात सच है, और जो ए का बचा हुआ हिस्सा है, जो साइड में ए का जो हिस्सा बचा है ऐसे करने के बाद, और ये जो बी का हिस्सा साइड में बचा हुआ है, ये बच्चों क्या होगा, इसमें कुछ भी डेफिनेट नहीं है। ये वाला जो हिस्सा होता है जिसको मैंने अभी यहाँ पे ये कलर किया है, ये सारा का सारा पॉसिबिलिटी का हिस्सा होता है। मतलब अगर आपको सम ए आर बी कहा गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सम ए आर नॉट बी ट्रू होगा। वो चीज ट्रू होगी लेकिन पॉसिबिलिटी में, डेफिनेट नहीं है। डेफिनेट सिर्फ आप उतनी बात मानोगे
जितनी आपको वेन डायग्राम से नजर आ रही है। ऐसे ही सेम कहानी यहां पर भी चलेगी आपकी कि ऑल ए आर बी है। जैसे आप यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ऑल ए आर बी है। अब ऑल ए आर बी की बात चल रही है तो देखो आपको यहां पे दिख रहा है कि कुछ ए, ये जो पूरा का पूरा ए है, कुछ बी के हिस्से में आ रहा है, कुछ बी के हिस्से में आ रहा है। तो आप क्या कह दोगे कि ये बी का हिस्सा जो है उसका ए से कोई लेना देना नहीं है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। बट ऐसा नहीं होता है। आपको जितना बताया है, आपको बताया कि सिर्फ ऑल ए आर बी है, आपको ये बताया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ बी ए नहीं है। तो आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते अगर वहां पे पूछे कि सम बी आर नॉट ए, अगर ये वाली बात बोल दे तो आप इस बात को सही नहीं करोगे, आप इस बात को गलत करोगे, क्योंकि आपको डेफिनेट नहीं पता है इस हिस्से के बारे में कि इस हिस्से का ए के साथ रिलेशन क्या है। तो आप डायरेक्टली इसको ट्रू नहीं कर सकते। तो आपको जो वेन डायग्राम से डेफिनेट मिल रहा है, जो चीज आपको वेन डायग्राम से डेफिनेट मिलेगी, सिर्फ वही बात को आप ट्रू करोगे, और जो बात डेफिनेट नहीं है उसको आप फॉल्स कर दोगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो चीज डेफिनेट मिलेगी वो चीज सही है, जो चीज डेफिनेट नहीं मिल रही है, जो चीज नॉट डेफिनेट है, वो चीज आप डेफिनेट वाली अगर बात पूछेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। लेकिन अगर दो वेरिएबल्स के बीच में, जैसे यहां पे ए और बी के बीच में पूरा सच हमें नहीं पता, ए की तरफ से हमें पूरा सच पता है, बी की तरफ से हमें पूरा सच नहीं पता है, तो अगर वो ये बोले कि ऑल बी आर ए, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, हमारी गलत हो जाएगी, क्योंकि हमें डेफिनेट में नहीं पता है, हमें डेफिनेटली नहीं पता है कि बी पूरा का पूरा ए होगा या नहीं होगा। लेकिन अगर वो बोले कि ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो पॉसिबिलिटी बन सकती है कि ए और बी जो है एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए बन जाए। तो सारा का सारा बी यहां पर ए हो सकता है, लेकिन डेफिनेट नहीं है। पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है, लेकिन डेफिनेट में अगर पूछेगा तो हम क्या कर देंगे, गलत कर देंगे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ समझाता हूं, यहाँ पे समझते हुए चलना कि हमारे पास जब भी आएगा क्वेश्चन तो हमारे पास सिर्फ 16 कंक्लूजन्स रहते हैं, सिर्फ 16 कंक्लूजन्स रहते हैं, उसके ही बेस पे हमारे क्वेश्चंस आगे पीछे होते रहते हैं। तो देखो पहला कंक्लूजन जो आएगा आपके सामने, कैसे कैसे आते हैं, सम ए आर बी, जो 16 कंक्लूजन्स आपके सामने रहते हैं उसको यहां पर बनाते हुए चलते हैं। सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, आर नॉट बी। अब सम बी आर ए, ऑल बी आर ए, नो बी आर ए, और जो लास्ट वाला रहता है आपका यहां पर सम बी आर नॉट ए। तो ये हो गए आपके 8, इस साइड हो गए आपके टोटल 8। अब 8 और बचते हैं बच्चों, तो चलिए उनको भी समझते हैं। वो कौन से होते हैं, तो वो 8 होते हैं, सम ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, दूसरा होगा ऑल ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, तीसरा होगा नो ए आर बी इज पॉसिबिलिटी, फोर्थ वन सम ए आर नॉट बी इज पॉसिबिलिटी। चलिए आगे चलते हैं, सम बी आर ए इज पॉसिबिलिटी। आगे चलते हैं, ऑल बी आर ए इज पॉसिबिलिटी, नो बी आर ए is possibility, and the last one some b are not a is possibility। तो यहां पे हम बेसिक को समझते हुए चलते हैं अब कि कौन सी बात सही हो सकती है और कौन सी बात नहीं हो सकती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो हमने डायग्राम बनाया था, हमने बनाया था सम ए आर बी। तो बच्चों यहां पे समझते हुए चलना कि सम ए आर बी में कौन सी बात सही हो सकती है और कौन सी बात गलत है और क्यों गलत है। चलिए, तो पहले हमारे पास आया सम ए आर बी, तो हमें दिख ही रहा है कि सम ए आर बी है। चलिए
सम ए आर बी, ऑल ए आर बी, क्या सारे के सारे ए जो है वो बी है? डेफिनेट पूछ रहा है, यहाँ पे क्या है, डेफिनेट है कि सारे के सारे ए जो है वो बी है। इसने डेफिनेट बोल दिया कि सारे के सारे ए जो है वो बी होंगे, लेकिन देखो डेफिनेट नहीं पता है। ये वाला जो हिस्सा होता है ये सिर्फ पॉसिबिलिटी में आप सही कर सकते हो, कभी भी डेफिनेट में सही नहीं करोगे। ना तो ऑल के केस में इस चीज को सही करोगे, ना सम नॉट के केस में, ना नो के केस में, किसी भी केस में आप इसको डेफिनेट में सही नहीं कर सकते। ये वाला जो हिस्सा है इसका बी से कोई रिलेशन नहीं है। ऐसे ही सेम बी का ये वाला जो हिस्सा है इसका ए से कोई रिलेशन नहीं है। तो अगर जब भी इन दोनों के हिस्सों की बात होगी तो इसका मतलब है पॉसिबिलिटी के साथ ही होगी। तो यहाँ पे बोल रहा है ऑल ए आर बी, क्या ये सारा का सारा ए बी है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डेफिनेट तो मुझे नहीं दिख रहा वेन डायग्राम से, मुझे वेन डायग्राम से नहीं दिख रहा है। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सम जो है, सम ए जो है वो बी है, तो कोई भी ए बी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाली बात भी गलत। चलिए, सम ए आर नॉट बी, कह रहा है कि कुछ ए ऐसे हैं जो बी नहीं है। तो मैंने भी आपको क्या बताया कि ये वाला हिस्सा है, इसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, इसके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता है, सिर्फ ये बताया गया कि सम ए है बी है, सम ए जो है वो बी है। तो आपके दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि कुछ ए अगर बी है तो कुछ नहीं होंगे, बट नहीं बच्चों, उसको आप नहीं मान सकते ऐसे, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। सम बी आर ए, हाँ सम बी आर ए मुझे दिख रहा है, तो ये वाली बात सही है। ऑल बी आर ए, अब फिर से सेम वही बात कि ये वाले हिस्से के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। नो बी आर ए, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम बी आर ए है, हमें पता है अगर कुछ हिस्सा है तो सारा का सारा ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। सम बी आर नॉट ए, नहीं पता, क्योंकि वो वाला जो पोर्शन हमारा बचा हुआ है उसकी सिर्फ पॉसिबिलिटी हो सकती है ऐसी कि ना हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है 100%। चलिए, सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ये बात गलत है। अब यहां पे एक चीज समझिए कि जो चीज मुझे डेफिनेट पता है, जो चीज मुझे डेफिनेटली पता है उसकी पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। तो डेफिनेट चीज की पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी। तो मैं यहां लिख देता हूं, डेफिनेट केस पॉसिबिलिटी ऑलवेज रॉन्ग, ऑलवेज रॉन्ग। तो पॉसिबिलिटी हमेशा गलत होगी जो भी डेफिनेट केस होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी। हाँ, तो देखो ये वाला जो हिस्सा है इसके बारे में कुछ डेफिनेट नहीं पता, लेकिन मैंने क्या बताया अभी आपको कि पॉसिबिलिटी का केस है। ये जो हिस्सा है ये सिर्फ पॉसिबिलिटी में ही अपनी बात को सच बनवा सकता है। तो ये कह रहा है कि ये वाला हिस्सा बी हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है तो हो सकती है कि पॉसिबिलिटी हो, इस बात की पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबिलिटी हो, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं भाई बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि सम हिस्सा है तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ना हो ऐसे पॉसिबल भी नहीं है कि जब कुछ चीज है तो सारी की सारी ना हो। चलिए, सम ए आर नॉट बी इज ए पॉसिबिलिटी। तो अब इस वाले हिस्से के बारे में पूछा गया आपसे कि कुछ ए का हिस्सा ऐसा है जो बी नहीं है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है? तो हाँ भाई पॉसिबिलिटी है, मुझे इस हिस्से के बारे में कुछ नहीं पता है, तो ऐसा चांसेस हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये वाला हिस्सा बी ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, गलत बात है, क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता है कि सम बी आर ए है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ऑल बी आर ए, हाँ बी का ये वाला जो हिस्सा है हमारे पास जो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जिसके बारे में हमें कुछ भी नॉलेज नहीं है, तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी है ऐसी कि वो पूरा का पूरा ए हो जाए। तो सेकंड वन बिल्कुल सही। नो बी आर ए, नहीं गलत है, ये बात हो ही नहीं सकती। आगे क्या बोला है, सम बी आर नॉट ए, फिर से अगेन वही जो ए से आई थी वही बात सेम बी से भी चलेगी, क्योंकि दोनों की तरफ सेम चीज बनी हुई है। तो हो सकता है कि बी का यहाँ पे कुछ हिस्सा ऐसा हो जो ए के साथ कोई रिलेशन ना रखता हो, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी प्यारे एस्पायरेंट्स, बिल्कुल सही। तो यहाँ पे जो जो बातें मैंने सही बताई हैं उनके अलावा सब कुछ आपका क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो आप यहां से इस चीज को नोटिस कर लेना कि कौन सी चीजें सम वाले केस में सही होंगी और बाकी चीजें जो है वो गलत होंगी। तो ये हुआ हमारा सम का केस। तो दूसरा केस हम देखते हैं आज ऑल का, ठीक है। चलिए ऑल के केस को भी समझते हैं। सम का केस हमने समझ लिया, अब ऑल के केस को हम यहां पर समझते हुए चलते हैं। चलिए
सो अब आपके पास ऐसे हो सकती है स्टेटमेंट कि ऑल ए आर बी, कि सारे के सारे ए जो हैं वो बी हैं। तो इस कंडीशन में आपका जो वेन डायग्राम बनेगा एस्पायरेंट्स वो ऐसे बनेगा, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी। चलिए अब देखते हैं 16 कंक्लूजन्स में से कुछ और तो आएगा नहीं, तो इन 16 कंक्लूजन्स के थ्रू देखते हैं कि इस वाले वेन डायग्राम से हमें क्या क्या चीजें डेफिनेट मिल रही हैं और क्या क्या चीजें पॉसिबिलिटी में मिल रही हैं। तो चलिए चेक करते हैं। सम ए आर बी, बिल्कुल सही, ऑल ए आर बी है तो सम तो होगा ही। अब आप खुद सोच के देखिए कि आप किसी रूम में हैं, आप पूरे के पूरे उस रूम में हैं, तो आप थोड़े से भी तो हैं उस रूम में। अगर आप पूरे प्रेजेंट हैं उस रूम में तो थोड़े से भी प्रेजेंट हैं। तो अगर सारा का सारा ए बी में प्रेजेंट है तो सम ए बी तो बी में प्रेजेंट होगा, तो ये वाली बात भी बिल्कुल सही हो जाएगी। चलिए ऑल ए आर बी, हाँ मुझे दिख ही रहा है वो तो वहां पे, तो वो बात तो सही है। नो ए आर बी, और जब सारा का सारा ए बी है तो सारा का सारा ए बी ना हो ऐसा नहीं हो सकता, तो ये वाली बात गलत। अब आगे बढ़ते हैं। सम ए आर नॉट बी, ऐसा पॉसिबल भी नहीं है कि कुछ ए बी ना हो, क्योंकि वहां पे हमें बताया गया कि सारा का सारा ए जो है वो बी है। चलिए सम बी आर ए, जी हाँ देखो ए जो है वो बी के हिस्से में ही तो रह रहा है, बी का ही घर है जहां पे ए रह रहा है, तो इसका मतलब है कि बी का कुछ हिस्सा तो है ऐसा जो ए है, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ तो कॉमन शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि सम बी आर ए, ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाएगी। ऑल बी आर ए, नहीं मुझे नहीं पता। देखो ये वाला जो हिस्सा है इस हिस्से के बारे में मुझे कुछ 100% नहीं पता, मुझे यहां पर कुछ भी 100% नहीं पता है। अगर मुझे कुछ चीज 100% पता ही नहीं है तो मैं उस चीज का डेफिनेट में आंसर नहीं कर सकता। डेफिनेट मतलब 100% श्योरिटी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वो 100% श्योरिटी से के साथ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि सम कहाँ गया, ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो 100% श्योरिटी से बोल रहा है कि सारे के सारे बी जो है वो ए हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी नहीं पता है 100% श्योरिटी से कि बी ए हैं या नहीं है, तो इसलिए मैं क्या कर दूंगा यहाँ पर गलत कर दूंगा। आगे पूछ रहा है नो बी आर ए, कोई भी बी ए नहीं है, नहीं ऐसा तो है ही नहीं। सम बी आर ए है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी गलत। जो चीज मुझे पता है कि सम है, अगर सम भी है तो नो का तो चांस ही नहीं बनता, ठीक है। सम बी आर नॉट ए, हाँ ऐसा पॉसिबल है बट डेफिनेट में नहीं वो बोल सकता, 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि ये वाले जो पोर्शन है बी का इसके बारे में मुझे 100% श्योरिटी नहीं है, लेकिन हाँ पॉसिबिलिटी है। लेकिन यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है डेफिनेट में, तो डेफिनेट में मुझे नहीं पता कि वो बी का जो हिस्सा बाहर पोर्शन बचा हुआ है वो ए होगा या नहीं होगा, डेफिनेट नहीं है, इसलिए मैं उसको गलत कर दूंगा क्योंकि मुझे श्योरिटी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, अब जो चीज डेफिनेट है उसकी पॉसिबिलिटी पूछोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी गलत, तो ये वाली बात क्या हो गई गलत। ऑल ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, देखो फिर से वही बात कि ये चीज तो पहले से ही सही थी, तो इसको गलत कर देंगे। नो ए आर बी इज ए पॉसिबिलिटी, नहीं भाई ऐसा तो हो ही नहीं सकता, सारे के सारे ए बी हैं, पॉसिबिलिटी भी नहीं बनती। सम ए आर नॉट बी, नहीं बिल्कुल नहीं, ये वाली बात भी गलत, क्योंकि सारे के सारे ए बी हैं, अगर सारे के सारे ए बी हैं, कुछ ना हो ऐसा तो चांस भी नहीं बनता ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, क्या ये बात सही है या गलत है? देखो सम बी आर ए, मुझे पता है कि सम बी आर ए है पहले से, लेकिन ये क्या कह रहा है पॉसिबिलिटी। अब डेफिनेट चीज पता है उसकी पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी गलत। आगे बढ़ते हैं। ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ये वाला हिस्सा है जो यहां पर हिस्सा है हमारे पास बी का जो बाहर है ये वाला, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ए के साथ हो, इसकी पॉसिबिलिटी है कि ये ए के साथ हो, कुछ ऐसा इन्होंने पूछा है। तो भाई इसकी पॉसिबिलिटी है क्योंकि ऐसा हो सकता है कि दोनों ओवरलैप करके बन जाए, दोनों ओवरलैप करके बन जाए, तो पॉसिबिलिटी है, डेफिनेट नहीं था। इसलिए हमने यहां पर देखो ऑल बी आर ए को क्या किया था गलत किया था, और ऑल बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी को हम सही कर देते हैं, क्योंकि ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है कि सारे के सारे बी जो हैं वो ए हो, पॉसिबिलिटी बनती है, डेफिनेट नहीं बनता है। चलिए नो बी आर ए इज ए पॉसिबिलिटी, ना ऐसा तो हो ही नहीं सकता क्योंकि सम बी आर ए है। सम बी आर नॉट ए इज ए पॉसिबिलिटी, अब फिर से वही बात कि इस बी के हिस्से के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि सम बी आर नॉट ए हो,
तो पॉसिबिलिटी में ये बात क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ इन्हीं दो कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, इन्हीं के बेस पे आज क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसलिए सिर्फ अभी दो ही कंसेप्ट्स मैं आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो आप कमेंट करते हुए चलना किस क्वेश्चन का आपका क्या आंसर आया है। तो चलिए डायरेक्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और आपने टेलीग्राम जो पेज है हमारा वो ज्वाइन कर ही लिया होगा और आपको यहाँ से आपके लिए ओरिएंटेड कंटेंट भी आपको मिल रहा है, ठीक है। चलिए सो क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं प्यारे एस्पायरेंट्स। कि पहला क्वेश्चन है सम एक्टर्स आर सिंगर। सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, हमारा काम रहेगा वेन डायग्राम बनाने का। तो सम एक्टर्स आर सिंगर्स, तो कुछ एक्टर्स सिंगर्स हैं। आप यहां पे वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर कमेंट जरूर करना, ठीक है। चलो सम एक्टर्स आर सिंगर हो गया, ओके। ऑल द सिंगर्स आर डांसर्स, तो ऑल का कैसे बनाएंगे हम ऐसे बनाएंगे, ऑल सिंगर्स आर डांसर्स। तो ऑल सिंगर्स आर डांसर्स हमने ऐसे बना लिया। अब चलते हैं हम हमारी कंक्लूजन्स की तरफ। तो पहली कंक्लूजन है सम एक्टर्स आर डांसर्स, सम एक्टर्स आर डांसर्स। तो आप यहां पर देख सकते हैं एस्पायरेंट्स कि ये वाला जो हिस्सा है एक्टर और डांसर का, ये कॉमन आ रहा है। तो अगर कॉमन आ रहा है तो सम वाली बात बिल्कुल सही बनती है, तो पहली बात बिल्कुल सही हो जाएगी, ठीक है। चलिए नो सिंगर इज एक्टर, नो सिंगर इज एक्टर ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो सम एक्टर आर सिंगर है, सम एक्टर आर सिंगर है, तो नो एक्टर इज सिंगर या नो सिंगर इज एक्टर अगर वो बोल रहा है तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत। तो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज, ठीक है बच्चों। चलो यहाँ पे एक चीज और सिखा देता हूं मैं आपको कि सपोज करो सम ए आर बी एंड सम बी आर सी है, सम ए आर बी और सम बी आर सी है। तो यहाँ पे आप कमेंट करना इसका आंसर, प्लीज कमेंट करना। मैं जो यहाँ पे पूछना चाहता हूं कि ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट करके बताना इस वेन डायग्राम के बेस पर कि ऑल ए आर सी इज ए पॉसिबिलिटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एंड द क्वेश्चन इज ऑल द हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट। यहां पे आप अपने वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को ट्राई कीजिए और आंसर कमेंट कीजिए। मैं यहां पर ट्राई करता हूं। ऑल द हारमोनियम्स आर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो यहां पर क्या हुआ, ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स आर फ्लूट्स। तो हमने वेन डायग्राम को बना लिया है। अब इस बेस पे हम कंक्लूजन को चेक करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा गलत है। तो पहला कंक्लूजन है ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, ये बात क्या हो गई आपकी, गलत हो गई। दूसरा है ऑल द हारमोनियम आर फ्लूट्स, यस, तो ऑल द हारमोनियम्स आर फ्लूट्स। तो ये वाली बात क्या हो गई, सही। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज और समझते हुए चलना, देखो जब भी बात हो ऐसे, जब भी हमारी बात हो ऐसे, मतलब ऑल के साथ, ऑल के साथ या सम के साथ पहले अंदर वाला एलिमेंट लिखा है, पहले अंदर वाला एलिमेंट लिखा है, जैसे हारमोनियम लिखा है, तो आपकी दोनों बातें क्या हो जाएंगी, सम और ऑल में बिल्कुल सही हो जाएंगी। अगर लिखा है सम हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट या सम हारमोनियम आर फ्लूट्स तो ये बात सही है। अगर लिखा है ऑल हारमोनियम और ऑल हारमोनियम आर फ्लूट्स, ये भी सही है। ऑल हारमोनियम आर इंस्ट्रूमेंट, तो ये भी सही है। तो मतलब बाहर की तरफ जाते हुए आपका सम और ऑल दोनों बातें सही हो जाएंगी। लेकिन जब आप बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, मतलब पहले बाहर वाला एलिमेंट बोला जाए और फिर उसके बाद अंदर वाला एलिमेंट, जैसे यहां पर आपको बोला गया था ऑल द फ्लूट्स, पहले बाहर वाला एलिमेंट यूज हुआ, आर इंस्ट्रूमेंट्स, ऑल द फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स। तो पहले बाहर वाला आपका एलिमेंट यूज हुआ एंड देन अंदर वाला एलिमेंट आपका यूज हुआ। तो इस केस में क्या होगा, सिर्फ सम वाली कंडीशन सही होगी, सिर्फ सम वाली कंडीशन सही होगी, ऑल वाली नहीं। जैसे अगर यहां पर ये ऑल ना होता, यहां पर होता सम फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स, सम फ्लूट्स आर इंस्ट्रूमेंट्स अगर होता यहां पर, तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाती। तो यहां पर समझने की बात यह है कि अगर पहले एलिमेंट अंदर वाला है फिर बाहर वाला बोला गया है तो ऑल और सम दोनों ठीक होंगे। लेकिन अगर पहले एलिमेंट जो है वो बाहर वाला बोला गया है
और फिर अंदर वाला बोला गया है तो सिर्फ सम वाला जो केस है वो सही होगा। लेकिन अगर यहां पर ये बोल दे ऑल फ्लूट्स आर हारमोनियम, ऑल फ्लूट्स आर हारमोनियम इज पॉसिबिलिटी, तो बच्चों यहां पे कंफ्यूज मत होना कि अगर सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी आएगी तो ये बात गलत है, और अगर इस पॉसिबिलिटी लाइन में साथ में लिखा है तो बात बिल्कुल सही हो जाएगी। तो आप कंफ्यूज मत होना कि हो सकता है तो आप सही कर दो, नहीं, जब भी उसे पॉसिबिलिटी पूछनी होगी तो क्वेश्चन के अंदर पॉसिबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा, इसलिए मैं आपको साथ के साथ पॉसिबिलिटी भी बताता चल रहा हूं। तो आपको पॉसिबिलिटी भी लिखा हुआ मिलेगा, तो ऐसा होगा कि या तो आपको पॉसिबिलिटी लिखा हुआ मिलेगा या उस क्वेश्चन में आपको कैन बी लिखा हुआ मिल सकता है। तो पॉसिबिलिटी और कैन बी दोनों सेम बात बोलते हैं, तो दोनों की दोनों क्या है, एक तरीके से पॉसिबिलिटी है। तो कैन बी लिखा है तो उसको भी पॉसिबिलिटी मानना, और पॉसिबिलिटी लिखा है तो वो पॉसिबिलिटी है ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम मैंगोज आर येलो, ओके, सम मैंगोज आर येलो, सारे मैंगो येलो नहीं है, देख लो, ठीक है। तो सम मैंगो आर येलो। चलिए सम टिक्सो आर मैंगो, सम टिक्सो आर मैंगो, ठीक है, यहां पर ये बात खत्म, स्टेटमेंट्स हमारी ओवर हो गई। अब पूछ रहे हैं ये कि सम मैंगोज आर ग्रीन, सम मैंगोज आर ग्रीन। देखो ग्रीन कहीं पे है ही नहीं, ग्रीन कहीं पर है ही नहीं, तो मैं कैसे बता दूं? तो ये वाली बात क्या हो गई, गलत, क्योंकि मुझे वेन डायग्राम से इस बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, क्योंकि देखो मेरे पास मैंगो तो है, ग्रीन नहीं है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी आपकी, गलत हो जाएगी। चलिए अगला है टिक्सो इज ए येलो, तो सम टिक्सो इज येलो रख लेते हैं यहां पर आप बोलिए सम टिक्सो इज ए येलो। तो सम टिक्सो इज येलो, ये टिक्सो है, ये येलो है, इनका कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इनका भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। तो यहां पे आपको समझ में आई होगी एक और चीज कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा आ जाए जो मेरे पास वेन डायग्राम में नहीं है और उसके बारे में अगर वो डायरेक्टली पूछ रहा है तो वो गलत है, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी में बोले ना, अगर यहाँ पे होता कि सम मैंगोज आर ग्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, तो उस बात को आप सही कर देते, क्योंकि वो पॉसिबिलिटी होगा, शायद होगा, हमें उसके बारे में कुछ भी डायरेक्टली नहीं पता है, तो उसकी पॉसिबिलिटी वो ठीक हो सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सम आंट्स आर पैरट, इन क्वेश्चंस के आप भी आंसर साथ के साथ करते रहना, जिससे कि पता रहे कि आप कितना सही कर रहे हो और कितना गलत कर रहे हो। हालांकि आप लोग कमेंट्स बहुत कम कर रहे हो, बहुत कम क्या, बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो कमेंट्स करना शुरू कर दो, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन बच्चा पढ़ने में ध्यान लगा रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। सम एंट्स आर पैरट्स, सम एंट्स आर पैरट्स, तो हमने ये बनाया। अगला है ऑल द पैरट्स आर एप्पल, ऑल द पैरट्स आर एप्पल। चलिए तो ये हमारा यहाँ पर क्या स्टेटमेंट खत्म होती है, कंक्लूजन्स को देखते हैं। ऑल एप्पल्स आर पैरट, तो ऑल एप्पल्स आर पैरट, मैंने अभी आपको बताया कि बाहर वाला एलिमेंट है पहले, फिर अंदर वाला एलिमेंट है, तो सिर्फ सम में बात जो है वो सही हो सकती है। तो यहां पर पूछ रहा है ऑल में, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत हो जाएगी। चलिए अगला पढ़ते हैं। सम एंट्स आर एप्पल, तो ये एंट है, ये एप्पल है, आपको दिख रहा है कि एंट और एप्पल जो है एक कॉमन पार्ट शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कंक्लूजन नंबर 2 बिल्कुल सही है। सो ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 कंक्लूजन फॉलोज, तो ओनली सेकंड फॉलोज। तो आपको वहां पे ऑप्शन शायद ऐसे मिल सकते हैं, ओनली 2 फॉलोज, तो इस चीज का ध्यान रखना। नाइदर का मतलब कोई भी फॉलो नहीं कर रही, आइदर का मतलब या तो पहली कर सकती है या दूसरी कर सकती है, तो इस कंडीशन को भी समझेंगे थोड़ी देर में। सम पेपर्स आर पेन्स, क्वेश्चन को ट्राई करो फटाफट, एक बार आप ट्राई करो फिर मैं ट्राई करता हूं, तो फिर हम ऐसे ही कमेंट करके आप प्लीज आंसर बताना, और ऐसे ही हम करते रहेंगे इन चीजों को। सम पेपर्स आर पेन, सम पेपर्स आर पेन, ठीक है। ऑल द पेंसिल आर पेन, ऑल द पेंसिल आर पेन, तो यहां पर बच्चे क्या गलती करेंगे, पेन के ऊपर ही पेंसिल बना देंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। इसने कहा है ऑल द पेंसिल आर पेन, तो आप जब पेंसिल बनाओगे तो पेंसिल को अंदर की साइड बनाओगे, तो ऑल द पेंसिल आर पेन का मतलब है
कि आप देखो जब बनाओगे ऑल पेंसिल आर पेन, अगर मैं सिंपल आपको बोल दूं तो आप पेंसिल अंदर और फिर यहाँ पर पेन बना दोगे, राइट। तो सेम ऐसे ही तो यहाँ पे आएगा, लेकिन बच्चे कभी कभी गलती कर देते हैं कि पेन के ऊपर ही पेंसिल को बना देते हैं, तो वो चीज गलत है। चलिए कंक्लूजन्स की तरफ चलते हैं। सम पेन्स आर पेंसिल, तो सम पेन आर पेंसिल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पेंसिल जो है वो पेन के ही एरिया में है, तो कुछ पेन ऐसे हैं जो पेंसिल है, ठीक है। सम पेन्स आर पेपर, पेन ये है, पेपर ये है, तो ये भी हमें दिख रहा है कि कॉमन पार्ट है, तो ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, सही। तो इस कंडीशन में आप क्या बोलोगे, बोथ 1 and 2 फॉलो, बोथ 1 and 2 फॉलो, मतलब अगर पहला भी फॉलो कर रहा है दूसरा भी फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब आंसर हमारा होगा बोथ, बोथ 1 and 2 फॉलो। तो यहां पर ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, तो ऑल द एक्टर्स आर गर्ल्स, राइट। ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल, ऑल द गर्ल्स आर ब्यूटीफुल। चलिए ठीक है, अब बढ़ते हैं कंक्लूजन्स की तरफ। तो कंक्लूजन नंबर 1 में लिखा है ऑल द एक्टर्स आर ब्यूटीफुल, तो एक्टर यहां है, एक्टर यहां है और ब्यूटीफुल बाहर है। तो मैंने अभी कंसेप्ट बताया आपको कि पहले अंदर वाला एलिमेंट फिर बाहर वाला एलिमेंट, तो ऑल भी ठीक, सम भी ठीक, यहां पे कुछ भी पूछे वो बात बिल्कुल ठीक, हम ठीक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सम गर्ल्स आर एक्टर, सम गर्ल्स पहले बाहर वाला एलिमेंट है फिर अंदर वाला एलिमेंट है, तो मतलब सम में ठीक हो सकती है। अगर मेरे पास कंक्लूजन में सम है तो इसका मतलब ये ठीक है, अदरवाइज ये गलत है। तो मेरे पास मैंने देखा तो मुझे क्या मिला बच्चों, सम मिला, तो सम गर्ल्स आर एक्टर्स बिल्कुल सही है। तो बोथ 1 and 2 अगेन, बोथ 1 and 2 अगेन से हमारा क्या है, सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पर स्टॉप करना अपनी वीडियो को और क्वेश्चन को ट्राई करना। तो यहां पे लिखा हुआ है ऑल कप्स आर बुक, ऑल कप्स आर बुक्स, ठीक है, हमने ऐसे बना लिया। ऑल बुक्स आर शर्ट, तो अगला जो हमारा बनेगा वो ऐसे बन जाएगा, ऑल बुक आर शर्ट्स, ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं कंक्लूजन्स पे। तो कंक्लूजन नंबर 1 है हमारे पास सम कप्स आर नॉट शर्ट, कुछ कप ऐसे हैं जो शर्ट नहीं है। तो अगर ऐसा है कि कुछ कप जो है वो शर्ट नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, सारे के सारे कप जो है वो शर्ट है, ऑल कप्स आर शर्ट, ये बात बिल्कुल 100% सही है। अगर ये बात 100% सही है तो ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ कप शर्ट ना हो, तो ये वाली बात क्या हो जाएगी, बिल्कुल गलत, ठीक है। चलिए सेकंड पे पढ़ते हैं हम। सम शर्ट्स आर कप्स, सम शर्ट्स आर कप्स, तो अंदर की तरफ जा रहे हैं, सम में पूछ रहा है, तो ये वाली बात बिल्कुल सही। तो कंक्लूजन नंबर 2 फॉलोज, ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सम काउज आर क्रोज, सम काउज आर क्रोज, सो हम यहां पे बनाएंगे सम काउ आर क्रोज, सम काउज आर क्रोज। आगे बोल रहा है सम क्रोज आर एलिफेंट, सम क्रोज आर एलिफेंट। चलिए आगे देखते हैं कंक्लूजन्स क्या हैं। कंक्लूजन है सम काउज आर एलिफेंट, तो काउ देखिए यहां पर है, एलिफेंट हमारा यहां पर है, इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। वेन डायग्राम के थ्रू हमें इन दोनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर हमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं मिल रहा है तो हम डायरेक्टली आंसर भी नहीं कर सकते। बट अगर वो यहां पे लिख देता इज पॉसिबिलिटी, इज पॉसिबिलिटी कि सम काउज आर एलिफेंट्स इज ए पॉसिबिलिटी, तो ये वाली बात यहां पर सही हो जाती। अगर पॉसिबिलिटी लिखा होता तो ये वाली बात बिल्कुल सही हो जाती, क्योंकि इनके बीच में कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता मुझे, और अगर डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता है और कोई पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ऑल क्रोज आर एलिफेंट, ऑल क्रोज आर एलिफेंट, यहां पर मुझे सम का रिलेशन पता है, ऑल के बारे में मुझे कुछ भी डेफिनेट नहीं पता है, तो इसका मतलब ये वाली बात भी क्या हो जाएगी, गलत।
तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर क्वेश्चन है ऑल पेंसिल्स आर पेन। तो ये आपका पेंसिल है, ये आपका पेन्स है। ऑल द पेन्स आर इंक्स, तो ऑल द पेन्स आर इंक। आपका जो वेन डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। तो कंक्लूजन नंबर 1 है ऑल द पेंसिल आर इंक। तो पेंसिल यहां है, इंक बाहर है, ऑब्वियस है, सम हो या ऑल हो, दोनों बातें यहां पर सही होने वाली हैं, तो ये वाली बात बिल्कुल सही है। सेकंड है सम इंक्स आर पेंसिल, सम इंक्स आर पेंसिल। तो अब की बार उल्टा जाना है, तो इसका मतलब है सम के लिए आना चाहिए, सम के लिए पूछ रहा है, बिल्कुल सही। तो ये वाला कंक्लूजन भी मेरा बिल्कुल ठीक है। सो ऑप्शन नंबर ई बोथ 1 एंड 2 फॉलोज। तो ठीक है बच्चों, आगे का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है 10, क्वेश्चन नंबर 10, इसको नोट कर लो या आप रोक लेना वीडियो को वहां पे और इसका आंसर कमेंट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, इसका भी कमेंट चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, इसका भी कमेंट आपका आना चाहिए। 13 एंड देन 14। सो आपके क्वेश्चन नंबर 14 मतलब आपके पास 5 क्वेश्चंस हैं जो होमवर्क के लिए हैं, आपके 5 क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क के लिए हैं, और एक क्वेश्चन जो मैंने शुरू में पूछा था आपसे ए और सी के लिए, वो भी एक ऑप्शन आपका जो है होमवर्क है क्वेश्चन। तो टोटल आपके 6 क्वेश्चंस जो हैं होमवर्क हैं। सो आप इन 6 क्वेश्चंस का आंसर कमेंट करके बताना, और जब तक अगली क्लास होगी प्रैक्टिस करते रहना। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चों, ऑल द बेस्ट, और अपना ध्यान से पढ़ाई करो। आई होप कि आप लोग अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से कंसिस्टेंटली पढ़ाई भी करते रहेंगे। चलिए थैंक यू क्लास।